हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम हमारी स्टडी पर ध्यान करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण में हम लेते हैं कि ये मान लो कि कोई इस टाइप से उत्तल लेंस है। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पे मान लो हमने कोई बिंब रखा और ये जो बिंब है वो टकराने के बाद में प्रकाश की किरणें इससे टकराने के बाद में ये यहाँ से गई और यहाँ फोकसित हो गई। तो जिस बिंदु से ये गुजरी उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है यहाँ से इस टाइप से जाएगी और जाने के बाद में ये प्रकाश की किरण जो है जहां पे मिलेगी, मान लो कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाके यहाँ पे आगे की ओर मिलती है और ये यहाँ पे क्रॉस होती है और ये मुख्य अक्ष मान लो थोड़ा आगे की ओर अगर और बढ़ाएं तो ये प्रकाश की किरण का ये जो है ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये ए और बी प्रतिबिंब है और ये आपका ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब है जो उल्टा है और वास्तविक है। तो ये प्रकाशीय जो केंद्र है उससे ये दूरी जो होगी वो u होगी और जो यहाँ से जो इस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो यहाँ तक वो v होगी। ठीक है, वो v होगी। तो देखिए, ये तो दूरी पॉजिटिव हो जाएगी और ये दूरी क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी और फॉक्स दूरी हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की वो भी प्लस में होगी। ये फॉक्स दूरी इसकी प्लस में मानी जाएगी। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब का निर्माण इसमें होता है। अब ऐसी स्थिति में ये जो रखी गई है वस्तु वो C से इधर वाली साइड में, C1 से इधर वाली साइड में रखी गई है। इस कारण इसका जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के आकार से बड़ा बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे इसका प्रतिबिंब निर्माण होगा, कि लेंस के कौन कौन से बिंदुओं पर रखने पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, ये उत्तल लेंस ले लिया, इस टाइप से ये उत्तल लेंस ले लिया। उत्तल लेंस का यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इन्फिनिट मान लेते हैं और इसके पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए और यहाँ पे अब हमने वस्तु को मान लेते हैं कि ये C1 है और ये F1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वस्तु को हमने अनंत पे रखा, यहाँ पे वस्तु को हमने अनंत और C1 के बीच में रखा, यहाँ पे वस्तु को हमने C1 पर रखा और यहाँ पे वस्तु को हमने C1 और
1 के बीच में रखा, यहाँ पे वस्तु को हमने F1 पे रखा और यहाँ पे वस्तु को हमने किस पे रखा, F1 और O के बीच में रखा। यही सिचुएशन लेंस के, उत्तल लेंस की दूसरी ओर भी यही सिचुएशन होगी, लेकिन हमने एक ही तरफ इसको रखा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये F1 है, तो ये जो होगा इस बिंदु को हम 2F1 भी कहेंगे। जो वक्रता केंद्र नंबर 1 है उसको हम 2F1 भी कह सकते हैं, किसमें, सिर्फ और सिर्फ लेंस में। इन बात का आप ध्यान रखना। ये हमने वस्तु को रख दिया, कहाँ रख दिया कि पहले रखा हमने 1 नंबर पे रखा, कहाँ पे, वस्तु को अनंत पे। 2 नंबर पे रखा हमने, कहाँ पे रखा वस्तु को, अनंत और C1 के बीच में। और फिर हमने वस्तु को कहाँ रखा, 3 नंबर पे हमने रखा वस्तु को C1 के ऊपर ही। 4 नंबर पे हमने वस्तु को कहाँ रखा, 4 नंबर में हमने वस्तु को रखा C1 और F1 के बीच में। 5 नंबर में हमने वस्तु को रखा F1 के ऊपर और 6 नंबर में हमने वस्तु को रखा कहाँ पे, F1 और O के बीच में। तो इस प्रकार से हमने वस्तुओं को रखा है। तो अब किस प्रकार से यहाँ पे अगर हमने वस्तु को रखा अनंत पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस स्थिति में दूसरी ओर बनेगा और F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा, F2 पर। अगर हमने 1 नंबर तो हो गया कि अनंत पे रखा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा, यानी कि दाईं ओर। और अगर हमने बिंब वस्तु को रखा C1 पे, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दूसरी ओर बनेगा और C2 पर बनेगा। इसी प्रकार हमने वस्तु को रख दिया मान लो F1 पे, तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पे बनेगा और बनेगा दूसरी ओर और दाईं ओर बनेगा इसके। अगर हमने वस्तु को रख दिया कहां पे, 6 नंबर पे, F1 और O के बीच में, तो F1 और O के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर वाली साइड में बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन यहां तक तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन 6 नंबर स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो इधर वाली साइड में बनेगा, यानी कि जिधर ये वस्तु रखी है उधर वाली साइड में काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनेगा। इसको अगर हम समझें तो इसको याद रखने के लिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये इसकी है आपके कैसी साइड, ये इसकी लेंस से इधर वाली साइड में, राइट हैंड साइड में। तो यहां पे हम बिंदु ले लेते हैं, 6 बिंदु ले लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। इधर वाली साइड में हम 6 बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर वाली साइड भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर वाली साइड लिख लेते हैं इनफिनिट, ये अनंत लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे या तो C1 लिख लो या इसको लिख लो 2F1, ये C1 या 2F1, और इसको लिख दो आप F1। और यहाँ पे मान लो लिख दो आप प्रकाशीय केंद्र। ठीक है। इधर भी चाहे आप प्रकाशीय केंद्र लिखो या यहाँ पे लिखोगे आप इधर वाला अनंत, और यहाँ पे लिखोगे आप C2 या 2F2 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो आप F2, और यहाँ पे चाहिए आप प्रकाशीय केंद्र का लिख दो। ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की बात लिखते हैं, ये लेंस के हम राइट हैंड साइड की बात लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को कि हम वस्तु को मान लो
यहां रखा, ये वस्तु रखने की जगह मैं बता रहा हूं, ये मान लो वस्तु रख दी हमने यहां पे, तो आपको पता है वस्तु हमने कहां पे रखी, 1 नंबर पे अनंत पे रख दी, ठीक है। 1 नंबर अनंत पे रखी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा F2 पर, और F2 पर बनेगा, यहां पे बनेगा बेटा, यहां पे बनेगा। इस प्रतिबिंब को मैं F2 को, अगर मैं 2F2 को इधर लिखूं और यहाँ पे प्रतिबिंब बनाऊं यहाँ पे, तो ये बिंदुनुमा प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु तो इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब F2 पर बना कैसा, बिंदुनुमा। और बना कैसा, ये सीधा माने तो ये उल्टा बना, और बना कितना, वस्तु के आकार से छोटा बना। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब हम 2 नंबर स्थिति पे वस्तु को रखते हैं, और 2 नंबर स्थिति पे वस्तु को रखा हमने बेटा, तो देखो 2 नंबर पे रखा कहां, हमने वस्तु को रखा कहां पे, अनंत, अनंत और ये बीच है, अनंत और C1 के बीच में, ये वस्तु की स्थिति बीच, इसको बोलेंगे हम। तो हमने वस्तु को कहां रखा, यहां पे लिख सकता हूं मैं, अनंत और C1 के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। तो बेटा जैसे ही हमने वस्तु को अनंत और C1 के बीच में रखेंगे तो आपको पता है जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, वो बनेगा F2 और अनंत के बीच में। कहां बनेगा, F2 और अनंत के बीच में बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब जो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में, यहां बनेगा। ये F2 है और ये 2F1 है, इसके बीच में यहां बनेगा प्रतिबिंब, और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन दिखाई देगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली जो सिचुएशन है, अनंत पे बना और अनंत पे रखा और बना कहां पे, तो उसको अगर हम मिलाएं तो यहां पे ये सिचुएशन होगी। अगर हमने अनंत पे रखा तो दूसरी ओर बनेगा कहां पे, F2 पर, बिल्कुल बिंदुनुमा, वास्तविक और उल्टा। अब हमने वस्तु को रखा अनंत और C के बीच में, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, वो बनेगा C2 और F2 के बीच में, वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा। अब हमने प्रतिबिंब को, बिंब को, वस्तु को रखा बेटा कहां पे, हमने रख दिया वस्तु को 3 नंबर पे, वस्तु को हमने रख दिया बेटा कहां पे, C1 पे। तो प्रतिबिंब भी यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं, C1 पे ही बनेगा, ये C1 पे ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये C2 पर प्रतिबिंब बनेगा और ये C1 है, यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 पर प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार 4 नंबर में हमने, अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा बेटा, बिल्कुल वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो ये सीधा बन रहा है और ये उल्टा, इसका उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब हमने वस्तु को रख दिया 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमने वस्तु को कहां रखा बेटा, हमने रखा वस्तु को C1 और F1 के बीच में। तो C1 और F1 के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा तो C1 और F1 के बीच में रखने पर प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे इस टाइप से हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा कैसा बेटा, वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा बनेगा। वस्तु के आकार से क्या बनेगा बेटा, थोड़ा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हमने 5 नंबर पे वस्तु को रखा कहां पे बेटा जी, हमने रख दिया 5 नंबर पे F1 पे। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु के जो है उल्टा बनेगा, वस्तु से जो वस्तु बिंब रखी हुई है उसके उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब हमने वस्तु को रख दिया मान लो 6 नंबर पे, यहाँ पे रख दिया, मान लो ये वस्तु रखेगी, कहाँ रखेगी, ये रखेगी बेटा आपके 6 नंबर पे, कहाँ पे, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख दी।
तो जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो इधर वाली साइड ही बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, और जैसे वस्तु रखी है उसी के सीध में बनेगा और आभासी बनेगा और आवर्धित बनेगा। ये लो जी, जैसा ये सीधा है तो ये भी सीधा बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा? ये दर्पण के उसी ओर बनेगा बेटा। कहाँ बनेगा? उसी ओर, जिधर क्या है, जिधर वस्तु रखी गई है। इधर वस्तु क्या है, रखी गई है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ये राइट हैंड साइड करेंगे। ये अगर हम राइट हैंड साइड करें, ये राइट हैंड साइड, तो ये हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। और यहाँ मान लो क्या पड़ा है, मान लो मिरर पड़ा है, लेंस पड़ा है, सॉरी यहाँ लेंस पड़ा है मान लो, ठीक है। तो हम एक थोड़ी सी कल्पना कर रहे हैं, हमें याद रखने के लिए ये बातें हमने आपको बताई है। बाकी तो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद करने में किसी प्रकार की कुछ दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने ये कर्व आपको बनवाया है। आप अगर इस कर्व को अच्छी तरह से एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर इस किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेटा, मैं एक बार और रिवाइज करना चाहता हूं कि हमने पहले वस्तु को इन सिचुएशन पे रखा। ये 6 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन अनंत पे, फिर अनंत और C1 के बीच में, फिर है C1 पे, फिर वस्तु को रखा हमने कहाँ पे, C1 और F1 के बीच में, फिर वस्तु को रखा F1 पर, फिर रखा हमने वस्तु को कहाँ पे, F1 और O के बीच में। तो जहां पे रखा तो